कुछ नशा तिरंगे की आन की है तो कुछ नशा मातृभूमि की शान की है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान की है, नशा ये हिंदुस्तान की शान की है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करेंगे एनसीसी। एनसीसी क्या है, कैसे ज्वाइन करें। कई कैंडिडेट कमेंट में किए थे, सर एनसीसी के बारे में भी एक वीडियो बता दो, एनसीसी में कैसे हम ज्वाइनिंग कर ले। एनसीसी में सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्या मैं एनसीसी कर सकता हूँ। एनसीसी का सिलेक्शन प्रोसेस, चयन क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है। मैं एनसीसी कॉलेज में नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं एनसीसी कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। पूरी बने रहिएगा लास्ट, उसके साथ साथ कुछ समझ लेंगे जो कैंप ट्रेनिंग होता है, फायरिंग ट्रेनिंग होता है, यूनिट ट्रेनिंग होता है, इनके बारे में, एनसीसी ABC सर्टिफिकेट होता है, इनके बारे में जो इसके फायदे हैं, छूट हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स में, इन सभी जगहों में जो छूट होती है एनसीसी की, क्या छूट रहता है, कितना छूट रहता है, पूरी वीडियो में समझिएगा लास्ट तक। कुछ ये भी समझ लेगा एनसीसी में भर्ती प्रक्रिया किस मंथ से शुरू हो जाती है, किस महीने से अप्लाई होना शुरू हो जाता है। जब अप्लाई होता है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेक्शन किस माध्यम से गुजरना पड़ता है, क्या सरकारी स्कूल से, मैं प्राइवेट स्कूल से मानिए। उसके बाद से मैं एनसीसी कर सकता हूँ, मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं है फिर भी मैं एनसीसी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये सारा पूरी लास्ट तक देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट होने वाला है एक देशभक्ति के माध्यम से। अगर आप एनसीसी नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। कुछ बंदूक से रिलेटेड मैं बताऊंगा, गन से भी रिलेटेड कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत पॉइंट बता दूंगा जो काफी अच्छा हेल्प होगा। तो चलिए, स्वागत करें आपको यूट्यूब चैनल नंदलाल स्टडी रिसर्च में। दोस्तों देखिएगा, एनसीसी में हम पहली बात यही करते हैं, एनसीसी क्या होता है, व्हाट इज एनसीसी। देखिएगा दोस्तों, एनसीसी में क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर, एक राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है। 15 जुलाई 1900, कहीं 16 जुलाई होता है, कहीं 15 जुलाई, यानी कि 16 जुलाई 1948 से एनसीसी का गठन किया गया था। ठीक है, बाद में यानी कि सैनिकों में एक साथ युवा के प्रति एक एकता और अनुशासन को बनाए रखना ही एनसीसी का निर्माण किया गया था 16 जुलाई 1948 में। मैं आपको बता दी, एनसीसी को आर्म फोर्स का एक विथ विंग कहा जाता है। ठीक है, यह एक त्रिस्तरीय संगठन है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सभी सेवाओं में से क्या कर दे, इसको पार्टिसिपेट की जाती है इंडिया एनसीसी कैडेट वाले को। आपको पता भी होगा कि आर्मी वाले कैडेट में अगर एनसीसी ABC हो तो क्या हुआ था, परीक्षा नहीं देना पड़ता। तो वही सारा समझने वाले हैं। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा युवा संगठन में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन में से एक संगठन है। ठीक है, त्रिसेवा संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका मोटो मैं बात करूं एनसीसी का मोटो ही है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एकता और अनुशासन को बनाए रखना इसका क्या है, मोटो है। देखिएगा, जो उद्देश्य की मैं बात करूं, एनसीसी का उद्देश्य क्या होता है, देखिए दोस्तों, अनुशासन बनाए रखना, चरित्र विकास, भाईचारे, साहसिक कार्यों, युवा नागरिकों के बीच निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करना ही क्या होता है, एनसीसी का उद्देश्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव। क्लियर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीवन कौशल में सीख और सभी आयामों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए एनसीसी की एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर राष्ट्र की आप सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, एक टेबल है अपना, कौन सा, एनसीसी का माध्यम। तो वो एनसीसी में कैसे ज्वाइनिंग ले और किस प्रकार से लें, ये सारा वीडियो यही हम समझने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एनसीसी में पहली टाइप मैंने लिख रखा है, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, हाउ टू ज्वाइन एनसीसी। क्लियर हुआ। देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, एनसीसी दो माध्यम से ज्वाइन आप कर सकते हो। पहला माध्यम मैंने यहां दिखा रखा है, स्कूल या कॉलेज के माध्यम से, जो कि 10वीं पास या 12वीं पास और डिग्री कॉलेज, कोई भी टेक्निकल डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, उसके माध्यम से भी कर सकते हो। और दूसरा क्या माध्यम है, आपके नजदीकी यूनिट कोई हो, उसके एनओ के माध्यम से भी आप कर सकते हो। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्कूल या कॉलेज, यानी कि किसी स्कूल में हो, किसी स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं या 12वीं या फिर छात्र हो, ठीक है, या विश्वविद्यालय हो, डिग्री कॉलेज में हो, तो आप 10वीं, जैसे यहां दिखा रहा है मैंने, अगर 10वीं आप पास कर चुके हो तो 12 के 11 में जाओगे, 12वीं में जाए। जिस कॉलेज में आपको ध्यान देना है, जिस कॉलेज में एनसीसी हो, उस कॉलेज में अगर आप एनसीसी लेना चाहते हो तो पहले ही पता कर लो कि इस कॉलेज में एनसीसी है, तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लो 11वीं में। ठीक है, तो 11वीं 12वीं 2 साल का ए और बी एनसीसी प्राप्त हो जाएगा 12वीं तक। उसके बाद से जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसके बाद ABC 3 साल का हो जाएगा लास्ट तक। क्लियर हुआ। चलिए, ये तथा अपना 12वीं पास भी डायरेक्ट डिग्री के लिए हो जाएगा, ABC 3 साल के लिए, वही डिग्री ग्रेजुएशन है। डिग्री की मैं बात करूं, जैसे डिप्लोमा कर रहे हो आप, ठीक है, बीटेक वगैरह कर रहे हो, टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, अपना इंजीनियरिंग लाइन कर रहे हो, तो उसका भी अपना क्या हुआ, एनसीसी ले सकते हैं। उस कई कॉलेज में क्या होता है, एनसीसी प्रोवाइड की जाती है। अब बात यही आ जाती है, मान लीजिए कोई टेक्निकल डिप्लोमा में है, वहां एनसीसी नहीं लेना चाहते, कहीं दूसरी जगह है, पूरी बात में कहीं भी आप एनसीसी आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बशर्ते आपको एएनओ से संपर्क करना पड़ता है। वही दूसरा माध्यम मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरा माध्यम यह है, नजदीकी यूनिट, जैसे आपके जहां आप रहते हो उसके नजदीक
यूनिट है, जैसे हमारा यूनिट था 50 यूपी बटालियन एनसीसी परौना कुशीनगर, हमारे यूनिट का जैसे हमारा एनसीसी जब मैं किया था तो हमारे एनसीसी का वही नाम था 50 यूपी बटालियन परौना कुशीनगर, ठीक है। तो ये था ऐसे ही उसका भी कोई बटालियन होगा, कोई यूनिट होगा, उन यूनिटी के नजदीक एएनओ मतलब आप समझते हो, एएनओ मतलब कहते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के माध्यम से आप फिर से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी कॉलेज या डिग्री से नहीं पढ़ रहे हो फिर भी आपको इच्छुक है, आप देशभक्ति के प्रति एकदम जागरूक होना चाहते हो, ठीक है, अनुशासन डिसिप्लिन के प्रति, तो आप एएनओ अगर आपको जारी राजी कर देते हैं तो आप क्या होते हो, एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर बात, दो माध्यम हुआ एनसीसी ज्वाइन करने का, मैं आपको बता ही दिया। हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हो 2 साल के लिए ए और बी, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाओगे 12 के बाद तो भी कर सकते हो ए बी सी 3 साल का सी तक, ठीक है, और डिग्री कोई कर रहे हो उसके बाद भी कर सकते हो। क्लियर हुआ, और एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के माध्यम से कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं तो किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है पहले पीएसटी पीईटी हो जाता है एक ही दिन। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक माप वगैरह हो जाएगा, लंबाई ऊंचाई, लगभग 1.65 वाले भी हो जाते हैं, लेकिन 1.65 लगभग बहुत कम कैंडिडेट लेते हैं, चूज करते हैं, उसमें 1.70 ही चूज करते हैं, 68-70 ऐसे, लेकिन नियम से भी अगर 1.65 वाले कैंडिडेट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1.70 ही हाइट होना चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए दौड़ करवा देते हैं। इसमें दौड़ के मैं रूल ये बता दूं, जैसे कि कई जगह दौड़ हो जाते हैं, कई जगह बीम वगैरह, जैसे हमारे टाइम जो एनसीसी की भर्ती हुआ था तो उस टाइम दौड़ बारिश हुई थी ग्राउंड में, तो बारिश के कारण दौड़ को फिजिकल को क्या करता है, टाल दिया गया था, और उसके जगह पे क्या हुआ, बीम पुशअप हुआ था। तो पुशअप हमारे 68 पे है, ठीक है, 68 पुशअप पे मारा गया। तो कंटिन्यू 15 बंदों को एक बार डाउन कर दी जाएगी, बोला 1-2 अप डाउन ऐसे कर करके, तो 68 मुझे याद है 68 पुशअप मैंने किया था, तब उसमें लास्ट में जाके चयन हो गया था, ठीक है। तो दौड़ नहीं होता, हालांकि दौड़ तैयारी करके गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पुशअप पे होगा चयन, तो भाई बारिश हो रही थी इसके कारण, तो इसकी प्रक्रिया चेंज होती रहती है, ठीक है। चलिए, रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद हल्का फुल्का रिटर्न टेस्ट होता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री आपका कौन है, राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो कौन सा महाभियोग करोगे, ठीक है, आर्टिकल 90 क्या कहता है, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत, रक्षा मंत्री का नाम बताओ, ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा बहुत क्या होता है, रिटर्न एग्जाम होते हैं, ठीक है। भारत के थल सेना अध्यक्ष के नाम बता दिया, ऐसे कुछ देशभक्ति से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया जाती है, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सेम उसी दिन होता है, ध्यान देने हैं। उसके बाद से इंटरव्यू हल्का फुल्का हो जाता है, ठीक है, हल्का भी इंटरव्यू मतलब आप रास्ते में देश के प्रति आप क्या करना चाहते हो, देश में अगर आपको जैसे मान लीजिए सपोज आर्मी में भर्ती कर दिया तो आप क्या करोगे, आदेश का पालन करोगे, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा आपको मानसिक को चेक किया जाता है इंटरव्यू में, इतना कोई बड़ा वो हार्ड नहीं है। ये मेडिकल टेस्ट के बाद सेम दिन, मतलब 1 से 2 दिन में प्रक्रिया फाइनल, उसके बाद से एनसीसी आप ज्वाइनिंग, ठीक है। एनसीसी ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अपना, जो ही अगर हाई स्कूल पे इंटर में जा रहे हो तो हाई स्कूल का पूरा मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, अब तो आधार कार्ड हो, पहले आधार कार्ड भी नहीं था, अब आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, और जितने भी प्रमाण पत्र स्कूल का है वो सारा लेके जाना पड़ेगा, 4 फोटो लगते हैं शुरुआत में, ठीक, चलिए, और साइन वगैरह वो तो होगा ही। ये होगा पर अपना सिलेक्शन प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद से हम ये बताएंगे एनसीसी के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर 10वीं पास आप हो, 10वीं पास के बाद 2 वर्ष के लिए एनसीसी कर रहे हो, ठीक है, तो 12 तक हो जाएगा, ठीक, और जिस कॉलेज में एनसीसी उसी कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, ठीक है। तो एनसीसी इसमें मैं बता दूं, एनसीसी ए और बी, इसको बोलते हैं 10वीं पास वाले को जेडी, जेडी मतलब जूनियर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, जेडी। और एक बाद में जो ये कहते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या बोलते हैं, जूनियर विंग, JW, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। और वही मेल कैंडिडेट सी के देखिए, जो 12वीं पास के बाद अगर आप कर रहे हो, योग्यता होनी चाहिए, तो 3 वर्ष तक लगातार होता है एनसीसी ABC, ठीक है, उसको बोलते हैं एसडी, या फिर फीमेल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, SW, सीनियर विंग। जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन मतलब से, जैसे कि मेरा एक कैंप सर्टिफिकेट आप पहले देखो, ठीक है, ये मेरा कैंप सर्टिफिकेट है, जब मैं एनसीसी गया था तो उसमें लिखा है मेरा 50 बटालियन एनसीसी परौना UPSD, SD मतलब सीनियर डिवीजन। मैं ग्रेजुएशन में था तब लिया था, यानी कि 12वीं पास के बाद लिया था, तो SD लिखा हुआ है, SD मतलब सीनियर डिवीजन। और वही जो 10th में के बाद एडमिशन लेते हैं उनको जूनियर डिवीजन JD कोड दिया जाता है, ठीक है। तो मेरा कोड था UPSD 1810, ठीक है, कोड नहीं बताना, UPSD था, सीनियर डिवीजन था, ठीक है, ये सता है अपना। तो SD मतलब आप समझ लीजिए 12वीं के पास वाले कैंडिडेट जो लगाते हैं, कैंडिडेट उनको मेल कैंडिडेट सीनियर डिवीजन, जो फीमेल को सीनियर विंग कहा जाता है। क्लियर हुआ, चलिए, खैर तो हमें ये बात करना। अब मेन पॉइंट ये है चौथा, एनसीसी के लिए उम्र की कितनी सीमा रखी गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एनसीसी में अगर आप हो तो 12 साल से लेकर 26 साल तक कैंडिडेट को क्या कर सकते हैं, एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। 12 साल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 9वीं 10वीं के बाद से आप जाओगे 12वीं में, ठीक है, 11वीं में, तो उस टाइम एज यही रहता है 14-15, तो यानी कि 12 से क्राइटेरिया रखी गई है 10वीं के बाद से, 12वीं से बाद से क्या होगा, एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। तो यही एज कितनी रहती है अपना, ध्यान दीजिएगा, एज उम्र जो रहती है
12 से स्टार्ट रहती है और 26 वर्ष तक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 12 वाला यही अपना 10th के बाद से जब आओगे तो 12 से लेकर 18.5 वर्ष तक, और वही उसके बाद से जब जाओगे 12 के बाद से यानी ग्रेजुएशन में, तो यही 18.5 से ये पूरा 26 वर्ष तक। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं ये है अपना एज का क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूं समझ आओ। 5वां नंबर में बात करूं यहाँ पे, क्या केवल सरकारी स्कूल के छात्र ही एनसीसी में जा सकते हैं? बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्या जैसे मैं प्राइवेट कॉलेज से हूं तो क्या मैं सर एनसीसी नहीं प्राइवेट कॉलेज से हूं? देखिए, प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज से मतलब नहीं है। कॉलेज का मतलब ये है, या फिर एक ओपन कॉलेज होता है, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन कॉलेज आप नाम सुने होंगे, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। मान्यता इसमें ये मेंटेन रखना है कि वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है तब आप एनसीसी के लिए अप्लीकेबल हो, आप आराम से उसका, भले ही आप जिस किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ रहे हो उसमें मान्यता और प्राइवेट ही है, मान्यता प्राप्त है, और कहीं दूसरे से आप एनसीसी लेना चाहते हो आराम से ले सकते हो, बशर्ते उसके एएनओ से संपर्क करना पड़ेगा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा, वो कर देगा, आप लॉन्च कर देगा। बाकी आपके कॉलेज में तो बेहतर है भाई, चयन करो, सबकी प्रक्रिया से गुजरो, उसके बाद से आपका एनसीसी ज्वाइनिंग। देखिए, 6ठा नंबर डाउट में क्लियर करूंगा, एनसीसी में भर्ती की प्रक्रिया किस महीने से स्टार्ट होती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मार्च और अप्रैल में परीक्षा होता है लास्ट ईयर्स का, उसके बाद से जून जुलाई में अपना क्या हो जाता है, प्रवेश पत्र स्टार्ट हो जाता है अगले वर्ष के लिए। तो यही सेम मैं आपको बता दूं, जून मंथ से क्या हो जाता है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहां देख लो आप, जून मंथ से क्या हो जाता है, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप उस कॉलेज में जाओगे, बोर्ड फार्म जितने फार्म होते हैं प्रवेश पत्र को भरोगे, उसके साथ साथ अगर आपको एनसीसी पढ़ने की इच्छुक है तो एनसीसी फार्म भरोगे, उसके बाद से आपको एडमिट कार्ड बुलाया जाता है, कॉल करके या फिर मैसेज करके, चस्पा लगा के आप वहां जाओगे, एनसीसी में फिजिकल करोगे, वही यही प्रोसेस है, फिजिकल, रिटर्न, इंटरव्यू, सारा मेडिकल एक दिन में, उसके बाद से क्लियर हो जाएगा। लगभग एक स्कूल में अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 35 पोस्ट है, ठीक है, तो 100 में से 100 को चूज कर लिया जाता है, उसके बाद से धीरे धीरे मेरिट बना के 35 कैंडिडेट को चूज किया जाता है लास्ट में फाइनल के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हो गया जून अपना। क्या मैं ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में हूं, ठीक है, एनसीसी कर सकता हूं? जैसे ग्रेजुएशन मतलब समझिए, जैसे सपोर्ट बीए, जैसे मैं बीए सेकंड ईयर में हूं सर, आप कह रहे हो कि 3 साल के लिए एनसीसी होती है, बीए के बाद इंटर के बाद, इंटर के बाद ग्रेजुएशन ही जाऊंगा ना, तो ए बी सी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? देखिए, उसके बाद आप दूसरे में अगर हो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके ऊपर ये मेंटेन रखता है, मैंने बताया था कि बीए का, तो लेकिन ये ग्रेजुएशन में एक और आ जाते हैं जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होता है। अभी आपके ऊपर ये मेंटेन करता है कि आप 3 वर्ष वाला ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर 4 वर्ष का। 4 वर्ष का करो तो कोई बात, दूसरे वर्ष से भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 साल का टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीए जैसे कर रहे हो तो उसमें नहीं हो पाएगा, बीएससी कर रहे हो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 3 साल का होता है टाइम, तो ए बी सी नहीं हो पाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो आपको सी तक सर्टिफिकेट नहीं कर सकते हो, लेकिन सी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। तो बहुत से ऐसे भर्तियां हैं जो सी तक सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसमें छूट कम मिल, आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको ये ऊपर मेंटेन करता है कि आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हो या फिर 4 साल वाला, आप पहले ही एडमिशन करा ले जब एंट्री हो तो ही। चलिए 8वें नंबर पॉइंट में बात करें, एनसीसी में क्या होता है सर, ट्रेनिंग कैसी होती है? बहुत बढ़िया, गुड, ये होती है क्वेश्चन, ये असली बात है। एनसीसी में क्या होता है देखिएगा, एनसीसी में काफी, पहले तो मैंने ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ। एनसीसी में लगभग साल में 42 से 43 के करीब क्या होते हैं, परेड होता है, उसका ड्रिल होता है, ठीक है। ड्रिल के मैं बारे में बता दूं आराम से, ड्रिल में कोई उतना बड़ा वो हार्ड इशू नहीं होता आपको। आप ये भी सोच रहे हो मन में, सर मैं एनसीसी इतना परेड होता है, इतना मैं वो करूंगा, फिर तो फिर अपना वो पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा मेरा, मैं पढ़ाई से अपना डाउट मतलब ध्यान भटक जाएगा, फिर मैं एनसीसी में ही रह जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, साल में आपको यानी हफ्ते में 4 परेड करने पड़ते हैं, साल में 42-43 परेड देना अनिवार्य होता है। आप उसमें जाके आराम से देख सकते हो, आपको भरपूर टाइम दी जाती है, इसमें कोई उतना जबरदस्ती नहीं होता। आप आराम से क्या हो, 11 से 2 घंटे के लिए टाइम अलग से एनसीसी के लिए, कैडेट के लिए निकाला जाता है, ड्रिल परेड के लिए हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो ये तो इतना बड़ा कुछ इसमें इशू नहीं है, तो आपको आराम से एनसीसी के ड्रिल के मैं बात करूं, यहीं पे सन जॉन ड्रिल नाम का एक कैडेट थे जो 1966 में अपना क्या किए थे, वो ड्रिल का सबसे पहले उत्पादित किए थे, प्रयोग किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे ड्रिल रख दिया गया था, सन ड्रिल, ठीक है। ठीक है, ये अपना ड्रिल के बारे में कुछ मैं बात करूं, इसमें एक ड्रिल होता है, एक यूनिटी, एक अनुशासन की होती है, एक परेड के रूप में, ठीक है। ये काफी यूनिटी, एक प्रभाव सूत्र, एकता बना के रखने, एक मतलब इच्छा पूर्वक अपना देशभक्ति के प्रति जागरूक करना, राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, ये क्या होता है, ड्रिल कराता है, परेड कराता है, ठीक है। परेड में आप जैसे आप ये बोलो परेड आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़, ये सब सारे की एक आप देखते होगे, जो ड्रिल नहीं करता है, ठीक है, वो कितना इच्छुक होता है देखने के लिए। अब हमारे कैंप में कई जगह मैं देखता हूं, जो ड्रिल करते हैं उन्हें तो
ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है बस ड्रिल खत्म हो जाए। लेकिन जो ड्रिल नहीं करते हैं वो काफी दूर से इतनी अच्छी डिसिप्लिन तरीके के साथ, एक जोश के साथ एकदम 90 डिग्री सामने भाई साहब, ये गैप नहीं होना चाहिए, फिर एकदम बाएं दाएं पैर एकदम, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण, ध्यान एकदम टोटल एक्टिव अपने सीओ के ऊपर, एसटी के ऊपर। क्या ये सब होता है अपना ड्रिल का माध्यम, एक परेड का माध्यम होता है। उसके साथ साथ अपना क्या होता है, कैंप ट्रेनिंग होता है। कैंप में ट्रेनिंग होता है आपको, कैंप सर्टिफिकेट जो 7 दिन का होता है, एक कैंप लगता है अपने ही ट्रेनिंग में, हर ये अनिवार्य होता है, जिससे अलग अलग कैंप से अलग अलग आके अपना प्रभाव को, प्रभावशाली को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। उसको दिखाने का मतलब ये है, कोई गेम से, कोई ड्रिल से, कोई अपना परेड के माध्यम से, ठीक है, हर प्रकार के अलग अलग क्षेत्र से सारी प्रकार की गेम भी कराई जाती है, दौड़ भी कराई जाती है, ड्रिल भी कराई जाती है, उसमें बंदूक का प्रशिक्षण भी कराया जाता है। जो एक एक्सरसाइज, अभ्यास एक्सरसाइज जो आप देखते होंगे, जैसे भारत चाइना के बीच, ठीक है, मलयालम म्यांमार के बीच, ऐसे टाइप का चीन और रूस के बीच ऐसे एक्सरसाइज होते रहते हैं। उसी को से एक्सरसाइज के रूप में ही एक कैंप ट्रेनिंग के रूप में ज्यादा बुला के अपना ट्रेनिंग 7 दिन का होता है। इसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी एक मिलता है, जो कि इस प्रकार मेरा मिला है। ठीक है, अब मैं एबीसी नहीं दिखा सकता, कैंप ही सर्टिफिकेट दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि बैन है। देखिए संस्थागत, दूसरा मैं बता दूं, संस्थागत ट्रेनिंग होता है। एक संस्थागत ट्रेनिंग में बता दूं, इसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, एक संस्था के ऊपर पूरी अपना ये संस्थागत एक तरह से एक अलग से प्रकार से एक ट्रेनिंग की जाती है, जिसको एनसीसी के माध्यम से अवगत कराई जाती है। तीसरा एक होता है अटैचमेंट। आर्मी अटैचमेंट का आपने नाम सुना होगा, जो कि एनसीसी कैडेट जितने भी होते हैं उन सभी कैंडिडेट को लगभग 20 से 22 दिन के लिए क्या आर्मी अटैच में, जहां आर्मी की ट्रेनिंग होती है वहां पे कैडेट को दे आके जितने प्रकार की आर्मी की जो सुविधाएं दी जाती है, गन चलाना, कैसे कूदना है, कैसे रेकिंग करना है, कैसे क्लिम्बिंग करना है, कैसे साहसी कार्यों को दिखाना है, सभी कार्यों से अवगत कराया जाता है एनसीसी कैडेट को, जिसको आर्मी अटैचमेंट ट्रेनिंग कहते हैं। और ऐसे ही ठीक 19 आपको पता है 16 जुलाई 1948 को क्या हुआ था, इसको एनसीसी का गठन किया गया था। ठीक, उसके बाद से 2 साल बाद 1950 में एयरफोर्स विंग का भी गठन कर दिया गया। ठीक है, एयरफोर्स विंग तो ऐसे ही हो गया, जैसे आर्मी अटैचमेंट होगा ऐसे एयर विंग अटैचमेंट भी होगा। ठीक है, और 1902 साल बाद 1992 के बाद कौन सा, ये अपना नेवल विंग कर दिया। नेवल विंग का भी अपने कब्जे में किसी, मतलब इसको एनसीसी के तहत ले लिया गया था। तो 1952 में तो उसका भी होगा भाई नेवल अटैचमेंट ट्रेनिंग। ये है खैर आर्मी अटैचमेंट के, यानी कि अटैचमेंट ट्रेनिंग ही मैंने लिख दिया था। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एनसीसी का भी अलग, नेवी का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है, और यहाँ पे आर्मी का भी अलग होता है। सभी का एनसीसी का मतलब बीच में सारा डील सब वही रहेगा, लेकिन आपको क्या मेंटेन करते हैं, आप किस में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो या फिर आर्मी में, किसे चुन, ये सब अलग अलग अपना मेंटेन कर लेते हैं। तीसरा चौथा देखिए, गणतंत्र दिवस में जो कैंप होता है, गणतंत्र दिवस आपको देखे होंगे, उसमें जो एनसीसी कैंडिडेट होते हैं उसमें भी एनसीसी कैंडिडेट को भाग लेते हैं। ठीक है, फायरिंग ट्रेनिंग बहुत बढ़िया, फायरिंग मतलब फायर वाला नहीं, आग वाला नहीं, फायरिंग वाला। ठीक है, फायरिंग में ट्रेनिंग में आपको पूरी फायरिंग ट्रेनिंग सभी प्रकार के बंदूकों से अवगत कराई जाएगी, जैसे .22 एनसास राइफल, 5.56 एनसास राइफल, 7.62 एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, एमएमजी मैनुअल मेटर गन, एलएमजी लोकोमोटिव गन, ये सारे प्रकार के जितने गन है छोटे मोटे, सभी गनों को खोलना, ओपन करना, क्लोज करना, ये सभी आंख पे पट्टी जैसे आप देखते हो सारे प्रकार की अवगत कराया जाता है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैं बता दूं 1965 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, और इस 62 में जैसे पाकिस्तान का 1965 में, भारत चीन का 1962 में, ठीक है, ऐसे 1971 में भारत पाकिस्तान के, तीन लोग में काफी एनसीसी का भी क्या करते, काफी ज्यादा रोल था, काफी ज्यादा भूमिका निभाए थे कि देश के प्रति जागरूक हो गए। तो उसी के बाद से ऐसे ही उसको क्या होता है, जागरूक किया जाता है सभी, ताकि आने वाले भविष्य में अगर ये काम आ सके, अगर कुछ ऐसी आपातकाल की स्थिति आती है तो। ठीक है, तो ये है अपना ये फायरिंग का। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे .22 इंसास राइफल होता है, ठीक है, आगे का नोक 0.22 mm की नोक होती है, उसकी गोली होती है, उसकी रेंज में अगर बात करूं 25 गज, मात्र 25 गज होता है। ठीक है, अगर पहले हम लोग जैसे एनसीसी पढ़ते थे, मजे लेते धीरे से आराम से, वो तो पहले जैसे कि अभी यूपी उत्तर होमगार्ड, जैसे होमगार्ड वाले कैंडिडेट हैं वो आजकल लेके चल रहे हैं, लकड़ी का होता है जो, ठीक है, काट का, उसको बोलते हैं .22 इंसास राइफल। ठीक है, तो उसकी रेंज थोड़ा कमी होती है, 25 गज होती है। बोला अरे साहब कितना दूर है, तो बस 25 ही गज तो है। ठीक है, तुम पढ़ रहे थे मजे लेने के लिए। ठीक है, अब ये ऐसी बात है, तो वो बोलते हैं कई लोग कहते हैं मजे, मतलब ऐसे आपस आपस में, जब भाई पढ़ाई के टाइम में या फिर ड्रिल के टाइम में मजे ज्यादा लेते थे उस टाइम यही चलता था। ठीक है, तो .22 इंसास राइफल 25 का जो उसका रेंज होता है, ऐसे टाइप के कई बार क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं एनसीसी लास्ट सी सर्टिफिकेट में जाओगे, यहाँ पे प्रमाण पत्र परीक्षा में, तो आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 5.56 mm इंसास राइफल होता है, जिसकी आगे की गोली होता है 5.56, मतलब ये समझ लो 5.56 mm की गोली होती है आगे की, उसका रेंज होता है 400 मीटर रेंज तक वो क्या होता है, तीव्र गति से चल सकता है। और आप एक देखेंगे एसएलआर, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, 7.62 mm का उसका आगे का गोली होता है, और ट्रिगर दबाते ही तीव्र गति से जाता है, एक मिनट में 60 राउंड मारता है।
ठीक है, 60 राउंड मारता है 1 मिनट में। एक होता है एमएमजी मैनुअल मेटल गन, एक होता है एलएमजी लोकोमोटिव गन। उसके मैं आपको बता दूं, जो लोकोमोटिव का आगे का वो फायर ट्रेज होता है ना, लोकोमोटिव आयर का फायर ट्रेज, ठीक है, फायर ट्रेज भी क्या होता है 6 फुट का लगभग उसकी लंबाई हो जाती है, 6 फीट का। अब आप समझ सकते हो इसकी आगे का जो ये नोकीला होती है, ये फायर ट्रेज, इसकी लंबाई, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 6 फीट की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ जाता, आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है, एक एनसीसी की एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीसी सी में आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको ये बताना है। आर्टिलरी का कवर फायरिंग को देना, पैदल जो सेना है उसको कवरिंग फायरिंग को देना आर्टिलरी का मुख्य कार्य होता है। अगर मैं आपको बता दूं कैसे क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति समारोह में उसका समारोह करना हो तो इसमें कितने कैंडिडेट भाग लेते हैं, आपको क्या बताना है, 150 कैंडिडेट भाग लेते हैं, ठीक है। और वे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन के बारे में ही बता दे रहा हूँ, तीव्र गति से चलना, जैसे कि तीव्र गति से कदम चाल चलना हो तो कितने कदम आपको रखना पड़ेगा, 120 कदम। वही धीमी गति से आपको प्रेस चाल चलना हो तो आप कितने रखोगे, कितना 70, ठीक है, कितना 70 कदम आपको। तो ये प्रकार के कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि कैंडिडेट को घुमाने फिराने में कुछ थोड़ा दिक्कत डाउट हो जाता है। और ये सारा एनसीसी के एक बुक मिलता है, उसमें सारा प्रोवाइड कर दी जाती है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। क्लियर, चलिए खैर उसके बारे में आगे भी नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। फायर यूनिट एक उसके बाद से यूनिट ट्रेनिंग होता है पूरी, जितना अपना जैसे मेरा 50 यूपी बटालियन एनसीसी पढ़ रहा हूँ ना, एक प्रकार एक यूनिट है, तो पूरा एक यूनिट का अलग अलग प्रकार का यूनिट का एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग कराया जाता है एनसीसी को। साहस कार्य और हिम्मत, साहसी कार्य और हिम्मत को दिखाया जाता है, जैसे कि ट्रैकिंग करना, रॉकिंग करना, क्लाइंबिंग करना, इन सभी को क्या करता है इसमें अवगत कराया जाता है। यूथ प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम यूथ के होता है उसमें यूथ का प्रोग्राम भी कराया जाता है, बड़े बड़े छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। अब लास्ट में होता है प्रमाण पत्र परीक्षा, लास्ट में वही सी एनसीसी बी का एनसीसी सी का जो पेपर होता है उनका अपना लास्ट में क्या होता है परीक्षा। लगभग इतना ही है, 10 से 15 स्टेज है ट्रेनिंग का, लेकिन मैं कुछ थोड़ा ही कम ही बताया, ठीक है। तो ये था अपना कुछ क्या करते हैं, ये जितने भी ट्रेनिंग है एनसीसी के क्या होता है, एनसीसी की ट्रेनिंग कैसी होती है, ये सब कुछ हमने बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, बहुत बड़ी बात है, एनसीसी के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एनसीसी में जो फायदे होते हैं मैं आपको बता दूं, आर्मी में आपको पेपर बिल्कुल नहीं, पेपर माफ होता है, बिल्कुल पेपर माफ। अगर आपके पास एनसीसी सी है, क्या एनसीसी सी है, तो आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट जीडी के लिए ज्वाइनिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से केवल फिजिकल निकालो, एनसीसी सी पेपर माफ, डायरेक्ट मेडिकल पास करो, उसके बाद एनसीसी जीडी आर्मी में फाइनल। और वहीं नेवी के लिए बात करूं, 10 से 15% का इसका छूट मिलता है, एनसीसी बी हो तो 10% और सी हो तो 15%, ऐसे करके अलग अलग करके ऐसे करके सबका ये क्या कर दे, ये यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है। किसी में भी क्या कर रहे हैं डायरेक्ट पेपर सुबह। पैरामिलिट्री फोर्स की मैं बात करूं, पैरामिलिट्री फोर्स में भी इनकी सुविधाएं। पैरामिलिट्री फोर्स आपको मैं बता दूं 7 प्रकार के स्टेप बनाए जाते हैं, जैसे कि एसएसपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्स में भी इसका 10 से 15 कितना 10 से 15% का क्या हुआ छूट दी जाती है, कौन सा एनसीसी सी और बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। जैसे एक होता है स्टेट पुलिस, राज्य पुलिस, ये होता है केंद्र पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स में ही, लेकिन स्टेट पुलिस राज्य पुलिस का आ गया। राज्य पुलिस में भी कई जगह अलग अलग क्या करते हैं, इसमें एनसीसी का छूट दिया, प्राइवेट जॉब में भी एनसीसी, गवर्नमेंट जॉब में भी एनसीसी। तो एनसीसी करने में दिक्कत क्या है, सभी कैडेट को लगभग मैं कोशिश करना, मैं ये बताना चाहूंगा, अपने पढ़ाई के दौरान धीरे धीरे एनसीसी को कर लेना चाहिए। जब तक एज अगर 26 साल है आपका भी और भी करना चाहते हो तो आराम से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, एनओ से, एनओ के माध्यम से संपर्क करके वेट करके, ठीक है। तो ये है अपना कुछ एनसीसी के बारे में कुछ डिटेल। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, ये योग्यता क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये अपना क्या होगा एनसीसी के बारे में हमने कुछ समझ लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद से भी समझ बताइएगा, कोई बात हो या कोई कमेंट हो एनसीसी से रिलेटेड या कोई भी डाउट हो बताइएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।